10 आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले जब पिछली आयत के मफहूम को देखेंगे तो उसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सरजिश की गई थी, यानी एक चीज से रोका गया था, उसका पीछे पस मंजर हमने देखा कि जाहिर सी बात है अल्लाह के नबी को तो मना किया ही गया था, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या था, वो तमाम लोगों के लिए था। उन लोगों के लिए कहा गया था कि जो आम दुनिया में उस रूटीन से रह रहे होते हैं। हर इंसान अपने अमल का जवाब खुद देने वाला है ना। तो जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कही गई कि आप उनके जो है वो दीनी झगड़ों में उनकी तरफ से कोई वकालत नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ना कोई इंसान किसी की वकालत में आ जाता है, तो आखिरत में क्या होगा, कौन आखिरत में वकील बनेगा। ये कान खोल के सुनाने वाली बात जो है ना, ये अल्लाह के नबी की को जो बज़ाहिर कही गई थी, शख्सियतन नहीं कही गई थी, बल्कि मुसलमानों में से वो लोग थे जो वक्तन फवक्तन अपने जाती ताल्लुकात की बिना पर मुनाफिकीन की हमायत में आस्तीनें चढ़ा लेते हैं, बढ़ा लेते हैं उनको आगे, उन जाती ताल्लुकात की वजह से, किसी भी उनसे जेर असर होने की वजह से ना उनकी हमायत में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत हमें, हमारे लिए लेसन ये है कि हम दुनिया में अगर किसी की नाजायज तरफदारी कर देते हैं तो आखिरत में हमें कौन बचाएगा। सूरह निसा आयत नंबर 110 को देखते हैं। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वमन, और जो कोई यामल अमल करे सूअन बुराई का, औ या यजलिम वो जुल्म करे, नफ्साहू अपनी जान पर, तुम्मा फिर, यस्तगफिर वो बख्शिश की दरख्वास्त करे, अल्लाह अल्लाह ताला से, यजिदी, असल में यह है यजिद, यजिद वो पाएगा अल्लाह अल्लाह ताला को, गफूरन बेहद बख्शने वाला, रहीमन नहायत रहम करने वाला। अब यहाँ पे हमें ये भी बता दिया गया कि जो पिछली आयत में हमने पढ़ा है ना, कि अगर कोई ऐसा कर जाए तो फिर क्या होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एक आयत में जो गलतियां इंसान कर देता है ना, उसको डिफाइन करने का, यानी कि उस गलती का हम जो है वो किस तरीके से गलती करने के बाद अब उस गलती की माफी अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो शख्स कोई बुराई करे, अपनी जान पे जुल्म कर जाए, फिर अल्लाह ताला से बख्शिश की दरखास्त करे, तो अल्लाह ताला को बेहद बख्शने वाला और बहुत ज्यादा रहम करने वाला पाएगा। हम इसको पहले ग्रामर से देखते हैं। व मन, वाव हर पे अतफ है और मन यहाँ पे शर्तिया है। मन शर्तिया है तो मुजारा मजजूम होगा लाजमी तौर पर। और मन शर्तिया क्या है, इसम है। दो हरूफ ऐसे हैं, आ और हल, वो इस्तफाम है, और ये जो है ये शर्त है। तमाम शर्तिया हरूफ जो होते हैं वो मबनी होते हैं, ये हम जानते हैं। और यहाँ पे चूंकि इसम भी है, ये इसम शर्त होती है, तो ये यहाँ पर मुब्तदा बनेगा। ठीक है, इसको हम मुब्तदा रखेंगे और जुमले की शक्ल में फिर इसकी खबर आएगी। तो मन शर्तिया मुब्तदा, या अमल फेल मुजारा मजजूम, मुजारे को मजजूम किया शर्तिया हर्फ ने। तमाम हरूफे शर्त मुजारा को मजजूम नहीं करते, मैक्सिमम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो मुजारा को मजजूम नहीं करते, यानी वो गैर जाजमा होते हैं। इसमें अभी हम एक वो हर्फ भी देखेंगे। तो आगे हमने क्या देखना है, फेल मुजारा मजजूम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अमूमन गैर जाजमा हरूफ इसलिए होते हैं कि वो माजी के ऊपर अमल करते हैं, और माजी पे अमल कर जाहिर है वो मबनी सीगे हैं, उनको कोई असर नहीं होना, लिहाजा मुजारे का अमल नजर आ जाता है कि वो मजजूम हो रहा है। ये अफ़आल अरबा में जो आया है वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा, आप इसको मजजूम देख सकते हैं। तो वाहिद मुज़क्कर गायब और फेल है मुजारा, मारूफ मस्बत, और आइन मीम लाम इसका रूट वर्ड है, जबकि हुआ की जमीर इसके अंदर फाइल होगी। हुआ फाइल क्यों होगा, क्योंकि वो भी वाहिद मुज़क्कर गायब की जमीर है। जो जमीर जिसके साथ की होगी ना, वो ही उसके अंदर का फाइल भी होगी। जो कोई अमल करे सू अन, सीन वाव हमजा रूटवर्ड के साथ मंसूब इसम जो हमारे पास आया है, फेल के फौरन बाद आया है, तो ये इसका मफऊल होगा। फेल फाइल मफऊल, जुमला फेलिया और शर्तिया। अब एक हिस्सा ये हो गया। आओ अतफ जो आ रहा है बाकी हिस्से को भी हरफे शर्त के साथ जोड़ देगा, यानी एक जुमला ये शर्तिया आया है, ये वाला हिस्सा आगे वाला भी हरफे अतफ के जरिए जुड़ रहा है। औ यजलिम,
या वो जुल्म करे। यज़लिम फेल मुजारा मजजूम, वाहिद मुजक्कर गायब का सिगा है, हुआ की जमीर इसके अंदर भी फाइल है। नफसाहू मुरक्कब इजाफी का पैटर्न, इसम प्लस जमीर का पैटर्न मुरक्कब इजाफी जो कि मंसूब एराब होने की वजह से यज़लिम फेल के लिए मफूल बनेगा। इस तरीके से यज़लिम हुआ फाइल और नफसाहू मफूल के साथ मिलके जुमला फेलिया हो जाएगा। ये जुमला फेलिया खबरिया और अतफ के जरिए पीछे वाले जुमले पर मातूफ हो जाएगा। यानी पीछे वाला जुमला अगर हरफे शर्त बन रहा है ना, शर्तिया जुमला बन रहा है, तो ये भी शर्तिया जुमले का हिस्सा बनेगा। तुम फिर एक और अतफ आ गया, इसका मतलब है आगे वाला हिस्सा भी अभी जवाब जो है वो शर्तिया हिस्सा ही बनेगा। अभी तक ये शर्त ही चल रही है कि जो शख्स अपनी जान पर कोई जुल्म कर ले या कोई बुराई कर ले और फिर अल्लाह से बख्शिश मांग ले, ये हरफ शर्त पूरा होगा। सुम्मा अतफ है, और सुम्मा जो होता है ना, हम जानते हैं कि ये फौरन एक साथ रूटीन नहीं होती ना, यानी कि बात थोड़ी सी ताखीर के साथ हो रही है, या फिर तरतीब ऐसे है कि एक बात हो चुकी है, वावतफी के जरिए जो जुड़ेगी चीज वो एक मुकम्मल जो होगी ना वो बात होगी, जबकि सुम्मा जो होगी वो तरतीब आ रही होगी, फिर उसमें ताखीर हो सकती है। सुम्मा हरफ अतफ यस्तगफिर फेल मुजारा मजजूम, ये भी चूंकि हरफे शर्त की वजह से ही मजजूम आ रहा है। रा के नीचे जो जेर आ रही है आगे हमजा वसली की है। तो हम जानते हैं ना यहाँ पे दो हर्फ मजजूम आ रहे हैं, उसको जोड़ने के लिए पीछे वाले हर्फ को जेर दी जाती है। असल में जब हम इसको तजवीद के हिसाब से पढ़ेंगे तो ये होगा यस्तगफिरिल्लाह, इसलिए ये जेर पीछे आई है। वैसे ये मजजूम है। यस्तगफिर वो बख्शिश की दरखास्त करे। या शुरू में अलामत मुजारे है, सीन बाब से इजाफी आया है, और ता जो है ये भी बाब का ही है। गाइन फार रा इसका रूट वर्ड है। फेल है मुजारे का, और वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है ये भी। हुआ की जमीर इसके अंदर भी फाइल है। अल्लाह अल्लाह ताला से मंसूब इसम आ गया फेल के बाद, तो ये इसका मफूल हो जाएगा। अब ये भी फेल हुआ फाइल और अल्लाह मफूल के साथ जुमला फेलिया खबरिया हो गया, जो तुमा अतफ के जरिए पीछे वाले जुमले के साथ जुमला जो शर्तिया था वो पूरा शर्त के साथ मैच हो गया, यानी मिल गया। अब यहां से लेके व मन यामल सुअन औ यजलिम नफ्सहू सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, ये पूरा हो गया जुमला शर्तिया। यजिद वो पाएगा, यहां से जवाबी शर्त शुरू होगा जुमले का। जवाबी शर्त भी जो होता है ना वो हरफिया शर्त की वजह से मजजूम होता है वहां पे मुजारे। यहाँ पे जवाबी शर्त है यजिद, इसमें भी दाल के नीचे जो जेर आई है ये आगे हमजा वसल की है। असल में यजिद मुजारा मजजूम है। वाओ जीम दाल इसका रूट वर्ड है। यजिद फेल मुजारे वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा है। हुआ की जमीर इसके अंदर फाइल है, जो वाहिद मुजक्कर गायब ही की जमीर है। वो पाएगा अल्लाह अल्लाह ताला को। अल्लाह मंसूब समा गया यजिद फेल के बाद, तो ये माफूल बन जाएगा यजिद फेल का। इस तरह फेल हुआ फाइल, अल्लाह एक मफूल आ गया। आगे गफूरन रहीमन, ये दो सिफात आ गई अल्लाह ताला की। अल्लाह की सिफात आ रही हैं, यानी अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला भी है और नहायत रहम करने वाला भी है, तो ये बन जाएगी। हम इसको ये दोनों मफूलात ही बनेंगे। मफूल वन, मफूल टू, मफूल थ्री, ये तीनों मफूलात ही बनेंगे, ठीक है। या फिर हम अल्लाह ताला को बेहद बख्शने वाला और रिहायत रहम करने वाला पाएगा। मफूल जो होता है ना वो अगर हम देखें तो सिफात तो अल्लाह ताला की ही आ रही हैं। तो चूंकि हम इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये अलग अलग मफूल बनेंगे, ठीक है। एक मफूल ये है, एक मफूल ये है, एक मफूल ये है, ये सिफात आ रही हैं दोनों ही। और सिफात चूंकि बनता तो वो मौसूफ अल्लाह ही है यहाँ पे ये, लेकिन यहाँ अल्लाह जो है ना ये पीछे वाले जुमले का मफूल बन रहा है, तो ये दोनों सिफतें भी मफूल ही बनेंगी यजिद फेल की। गाइन फारा रूट वर्ड जो है इस्मुल मुबालगा है, जबकि राहा मीम सिफ्त मुशब्बा है। ये दोनों यजिद फेल के लिए मफूलात बन गए, और फिर ये यजिद फेल अपने फाइल मफूलात के जरिए जुमला जजाइया बन गया। इस तरीके से शर्त और जवाबे शर्त दोनों मिलके जुमला फेलिया शर्तिया बन गए, ठीक है। अब हम इसको इंशाइया भी कह सकते हैं।
यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें तरीका बता दिया। एक इंसान है ना, वो गलती कर सकता है, वो गलती करेगा, इब्ने आदम है। तो इस सिलसिले में सीधा तरीका बताया गया है कि गलती हो गई, खता हो गई, तो सबसे पहले क्या करना है, उसका एतराफ करना है। सबसे ज्यादा जो इगोइस्टिक लोग होते हैं ना, जो कि अपनी अना के खोल के अंदर बंद होते हैं, उनके लिए सबसे मुश्किल चीज अपनी गलती का एतराफ करना होता है। जब कोई इंसान अपनी अना को तोड़ के गलती का एतराफ कर लेता है ना, तो फिर वो एक तरह आदि जो मुश्किल होती है ना, उसको रिजॉल्व कर चुका होता है अपनी गलती के सिर्फ एतराफ कर लेने से। फिर क्या करना है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी मांग लेनी है, इस्तगफार कर लेना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हदीस के मफहूम के मुताबिक कि हर एक इब्ने आदम जो है वो खताकार है, मगर बेहतरीन खताकार वो लोग हैं जो तौबा करने में जल्दी करते हैं। और अल्लाह ताला तो हमेशा से ही गफूर और रहीम है, अपने बंदों को बख्शने वाला है, उनके ऊपर रहम करने वाला है। तो इस जुर्म की जो दुनियावी सजा है वो भुगत लो। यानी कि अगर किसी ने मिसाल के तौर पे चोरी की है और चोरी का एतराफ कर लिया, गलती थी ना, किसी का माल गस्ब किया, तो चोरी का एतराफ कर लो, दुनिया की जो सजा होगी वो आपको मिल जाएगी। मगर आखिरत की सजा अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर कर देगा आपकी। उसकी वजह क्या होगी, क्योंकि आपने अपनी गलती का एतराफ कर लिया और आप जल्दी तौबा करने वाले हो गए। तो इस तरह अल्लाह से इस्तगफार कर लेनी है और आखिरत की सजा से इंशाअल्लाह ताला छुटकारा मिल जाएगा। हम तो सुबह से शाम तक गुनाह ही करते हैं। अल्लाह ताला के बंदे हैं और नाकिस बंदे हैं, और अल्लाह से बार बार अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ भी मांगते हैं और माफी भी मांगते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से उम्मीद भी यही करते हैं कि हमारे इस अमल से अल्लाह ताला हमें माफ कर देगा, क्योंकि हम फरिश्ते नहीं हैं। हम गलती करेंगे, हम जानबूझ के नहीं करेंगे, अनजाने में कर देंगे। और जानी गलतियों की भी, अनजानी गलतियों की भी अल्लाह ताला से दोनों तरह की गलतियों की माफी मांगते रहना चाहिए कि या अल्लाह ताला, मालूम ना हो इंसान को कोई ऐसा अमल उससे सरजद हो गया हो जिसकी सजा उसको मिले दुनिया में या आखिरत में, तो अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। क्योंकि हम हर एक से जा जा के पूछ तो नहीं सकते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम अपनी दानिश में कोई बात मुंह से बोल जाते हैं और हमें नहीं पता चलता कि दूसरे के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। जानबूझ के नहीं, अनजाने में, मे बी उसको कहीं पर वो ट्रिग हो गई हो। तो ऐसी गलतियां भी इंसान से हो जाती है ना, तो अल्लाह ताला से फौरन माफी मांग लेनी चाहिए। अल्लाह ताला गफूर और रहीम है। सूरह निसा की आयत नंबर 111 को भी देख लेते हैं साथ ही। वमन, और जो कोई यकसिब कमाता है, इस्मन गुनाह, फ इन्नमा, तो यकीनन, यकसिबहु, वो कमाता है उसको, अला नफ्सिही, अपने आप पर ही। और जो कोई गुनाह कमाता है तो यकीनन वो उसे अपने ही खिलाफ कमाता है। वकाना, और हमेशा से है, अल्लाह, अल्लाह ताला, अलीमन, सब कुछ जानने वाला, हकीमन, कमाल हिकमत वाला। अब यहाँ पे भी हमें क्या बताया गया है कि जो भी कोई इंसान गुनाह करता है तो जाहिर है वो अपने ऊपर सबसे पहले बवाल करता है। हम जानते हैं कि हमारा हर एक अमल काफ सीन बा रूट वर्ड के साथ कसब जो होता है ना, वो कमाई के लिए आता है, और मैक्सिमम हमारी कमाई हमारे हाथों से, सबसे ज्यादा हम अपने हाथों से करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो आंखों के गुनाह अलग है, जुबान के गुनाह अलग है, पाँव के गुनाह अलग है, ये सबसे है। लेकिन हाथ तो मैक्सिमम है ना, तो सबसे ज्यादा काम ही हम अपने हाथों से करते हैं। तो जो भी कमाएगा गुनाह, तो वो सबसे पहले उसके लिए दुनिया में उसका वबाल बनेगा, और फिर उसके बाद आखिरत में भी उसका वबाल बनेगा। यानी हमारा हर एक अमल हमें दो तरह फायदा भी देगा, दो तरह नुकसान भी पहुंचाएगा। तो क्या करना है, जो गुनाह कमा लेगा वो अपनी जान के ऊपर गुनाह रखेगा उसको। वाव हरफे अतफ है और मन हरफे शर्त है। फिर यहाँ पर, अच्छा ये, सॉरी, ये पीछे वाले जुमले को जब हमने मन मुब्तदा बनाया था ना, तो बाकी पूरा जुमला फिर इसकी खबर बनेगा। ये एंड पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे भी वाव अतफ जो है मन शर्तिया जो है मुजारा को मजूम करेगी, और मन शर्तिया को मुब्तदा भी बनाएंगे, और फिर पूरा जुमला इसकी खबर बन जाएगा। तो मन शर्तिया है, फेल मुजारे को मजजूम करेगा। यकसिब फेल मुजारा मजजूम, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा। काफ सीन बा इसका रूट वर्ड है, हुआ की जमीर इसके अंदर फाइल मौजूद है। इस्मन गुनाह,
منصوب اسم آ گیا ہمارے پاس حمزہ سا میم، اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ بن گیا یکسب فعل کے لیے مفعول بھی، تو لہٰذا فعل اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ شرطیہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، جملہ تو شرطیہ ہے پورا، لیکن من موصول کے لیے خبر بن بھی ہے۔ ٹھیک ہے، فَإِنَّمَا تو یقیناً وہ، فا حرف عطف ہے اور جواب شرط کے لیے بھی آیا ہے۔ ٹھیک ہے، جواب شرط انا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل، مگر اس کے آگے آ گیا مائے کا فا یا کلمہ حسر۔ اب کیا ہوگا؟ اب انا اپنا اسم اور اپنی خبر نہیں بنائے گا بلکہ حسر ہو جائے گا، یعنی تخصیص ہوگی، خاص کام ہو جائے گا مخصوص لوگوں کے لیے۔ اب یہاں پہ مخصوص کیا چیز کی جا رہی ہے؟ جو اپنے ہاتھوں سے گناہ کمائے گا نا، صرف اور صرف اس کو ہی اس کی سزا ملے گی، وہ صرف اپنے ہی خلاف کمائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ میں کر رہی ہوں تو سزا پھر میں، پھر کوئی اور بھی میرا حصے دار ہوگا۔ اگر اس کا اس میں حصہ ہوا تو ہوگا، لیکن اگر وہ بے قصور ہوگا نا، تو میں صرف اپنے گناہ، اپنے ہاتھوں سے کمائے ہوئے گناہ اپنے ہی لیے صرف خلاف استعمال ہوگے میرے۔ تو یہ کلمہ حسن نے کیا کیا؟ مائے کافا نے انا کو کام کرنے سے روک دیا۔ یکسبہ، یکسبہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا کی ضمیر اس کے اندر فاعل، اور ہو جو اس کے ساتھ اٹیچ ضمیر ہے منصوب ضمیر آئی ہے واحد مذکر غائب کی، اور یہ اس کا مفعول بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا مفعول ہو گیا، تو فعل اپنے فاعل مفعول کے ساتھ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اعلی حرف جار ہے، نفس ہی مرکب اضافی کا پیٹرن ہے، نفس اور ہی یہ دو اسم اور پلس ضمیر، مرکب اضافی جو کہ اعلی حرف جار سے مجرور ہو کر مرکب جاری کے پیٹرن میں آ گئے۔ اب یہ مرکب جاری جو ہے متعلق ہو جائے گا یکسب فعل کے، لہٰذا فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ انا کی وجہ سے اسمیہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور چونکہ یہ جواب شرط ہے تو یہ شرط اپنے جواب شرط کے ساتھ مل کے جملہ شرطیہ بنے گی، اور یہ پورا جملہ من مبتدا کی خبر بن جائے گا۔ دونوں دونوں طریقے سے آپ یہ جملہ شرطیہ جو ہے من مبتدا کی خبر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کانا اور ہمیشہ سے ہے، واو حرف عطف ہے، اور کانا جو ہے فعل ماضی ناقص ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اللہ جو کہ ظاہر اسم آ رہا ہے مرفوع، یہ اس کا اسم کانا ہے۔ علیمن سب کچھ جاننے والا، یہ منصوب ہو کر آ رہا ہے تو یہ آ گئی کانا کی خبر 1، اور حکیمن یہ آ گئی کانا کی خبر 2۔ تو کانا اپنے اسم اور اپنی دونوں خبروں کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور واو عطف کے ذریعے، اگر یہ واو عطف نہیں ہوگا، یہ واو استنافیہ ہوگا۔ عطف تو پیچھے جملے پہ معطوف ہو جائے گا، لیکن چونکہ یہاں الگ بات بتائی جا رہی ہے، اس کا پیچھے سے تعلق نہیں ہے، لہٰذا یہ واو استنافیہ ہے۔ واو استنافیہ کو ہم جانتے ہیں نا، نیا جملہ شروع ہوتا ہے اس کا پیچھے سے کنیکشن نہیں ہوتا، ایسا جملہ واو استنافیہ کہلاتا ہے۔ تو اس کو ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ پیچھے والے جملے کا حصہ نہیں بن رہی ہے، لہٰذا یہ والی واو استنافیہ واو آ رہی ہے۔ تو ہمیں بتایا کیا گیا ہے کہ جو کوئی گناہ کمائے گا اپنے ہاتھوں سے، اپنی جان کے اوپر ہی اس کا وبال لے گا۔ سزا اور جزا انسان کے اپنے اختیار میں ہو جاتی ہے اگر وہ جان بوجھ کے ایسے عمل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ کون سا گناہ جان بوجھ کے کیا گیا ہے اور کون سا گناہ انجانے میں ہو رہا ہے۔ تو جب بھی گناہوں کی مغفرت کی دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے جانے اور انجانے دونوں گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ انسان تھوڑا سا انا پرست ہے نا، تو وہ کوئی بھی انسان اس چیز کو